हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सब मेरी एक फैमिली हो। और मैं बहुत दिन से ब्लॉग वगैरह इसलिए नहीं बना पा रही हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है, जो कि सर्दी ज़ुकाम है। तो पहले बेटी को हुई, फिर बेटे को हुआ, अब घर में जो लोग हैं उनको भी हो रहा। मीन्स सर्दी ज़ुकाम में तो आप लोग भी जानते हैं कि कैसे होता है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि अभी अब उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको टाइम टाइम पे दवाई देना, उनको हर चीज़ खिलाना। और वो खाते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए मैं ना हेल्प भी कर रही हूँ ना ही कुछ। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। और मेरे यहाँ बहुत दिन से बारिश भी नहीं हो रही थी। तो अभी आज मतलब मैं बात कर रही हूँ आपसे और बारिश भी हो रही है धीरे धीरे। देखिए यहाँ गीला ही है। तो मैं सोची चलो अभी बात कर लेती हूँ आपसे। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके प्यार की ज़रूरत है। वीडियो भी पूरा देखा करें और साथ में अपना प्यार भी बनाएं। और इस मौसम में सबसे ज़रूरी है कि मौसम एंजॉय भी करिए। जो कपल्स हैं उनको तो बहुत अच्छा है, रोमांटिक मौसम है। बट जो साथ में नहीं है तो फिर भी देखिए, जो अपने आप से प्यार करता है उसको हर मौसम में अच्छा लगता है, चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो, ठीक है। और आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट पहले कर देते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आप अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो देखिए पूरी। अगर अच्छी आती लगती है तो सब्सक्राइब करिए, वरना ना करिए। उससे ये है कि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमारी ही वीडियो ख़राब है। और हो गया, बारिश का मौसम चल रहा तो देखिए पानी गिर रहा है, ये फिर पानी गिरा तो अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि 5-6 दिन बढ़िया बारिश हो, क्योंकि किसानों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी नानी जी फ़ोन की थी तो बता रही थी कि उनके यहाँ पूरे खेत एकदम से सूख गया है, धान की बोवनी हो गई थी। तो प्लीज़ सबको एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक साथ चलें। कोई किसी को जला के या फिर ऐसे नहीं चलना है कि नहीं हम बस आगे बढ़ेंगे दूसरे को खींच लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। और ये शाम का टाइम है तो इसलिए ऐसा मौसम है। सुबह से बारिश हो रही है पर वैसे रिमझिम वाली हो रही थी, अभी थोड़ी सी दोपहर में तेज़ हुई थी। और साथ में मच्छर भी काट रहे हैं जहाँ बैठी हूँ। तो मैं सोची कि थोड़ी बहुत आप लोगों से बात कर लेती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलते हैं कि सिर्फ वीडियो दिखाती है ना। तो आप लोगों से बात करके भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे भी घर में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि ध्यान नहीं दे पाता है अपने बारे में, क्या करना है, क्या सोचना है, बच्चों में, फैमिली में इतना बिजी रहता है। तो औरतें सबसे ज़रूरी है कि अपने आप से प्यार करना सीखो, तभी तुमसे दूसरा भी प्यार करेगा, चाहे कैसे भी हो। आप ये मत सोचो कि हम सांवले हैं, गोरे हैं, ये है वो है, ऐसे दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने जैसा बनाया है आप बहुत अच्छे हैं। और अच्छे हो तभी आप ये जीवन जी रहे हो, वरना कोई पूछता ही नहीं, भगवान पहले ही भेजता ही नहीं। और आप उस इंसान से पूछिए वो जो दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ कितने अच्छे तरीके से और कितने खुशनुमा तरीके से जीते हैं। तो हम तो उनसे बेटर हैं, हमको भगवान ने हर तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। तो प्यार करें अपने आप को। और प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में आती है, देखिए, ठीक है, हमारे भी आती है। और पर उसको अपने हिसाब से डील करना है, उसको अपने हिसाब से जीतना है। कैसे आप उसको लड़ाई करके उसको हरा कर आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप जी पाएंगे। ये पूरा ज़िंदगी जो है ना एक चक्रव्यूह है, ठीक है। वो एक जगह से शुरू होती है और ऐसे गोल गोल घूम के एक जगह पे एंड हो जाती है। तो जो उसमें उस भवन में चलता है ऐसे राउंड राउंड राउंड, तो उसका एक क्या कहते हैं उसको, चरण आते हैं। मीन्स ऐसे बचपन से शुरू होता है, फिर बचपन से जवानी, किशोरावस्था, जवानी, फिर मध्यम अवस्था आती है, फिर बुढ़ापा। तो बुढ़ापा हमारा एंड है। अगर हमने अभी अच्छे कार्य कर लिए तो बुढ़ापे आराम से गुजर जाएंगे है ना। वो तो फिर वैसे भी बात की बात है, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। और जितना राम ने लिखा होगा उतना तो होना ही है, तो क्यों हम बिना मतलब में सोचे, है ना।
तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, और शायद मैंने कुछ ज़्यादा बकबक कर दी हो तो इग्नोर करिएगा। आपकी बहन हूँ और आपकी फैमिली से हूँ, तो इतनी बातें तो आप सह ही सकते हो मेरी, है ना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग पे, तो तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी नींबू का अचार डाल रही थी। तो इसको हमने काट लिया था और फिर एक दिन पूरा धूप में रखा था, और पानी इसका जो रस होता है निकल आया। और इसमें हमने ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं मिर्ची है, अजवाइन और काला नमक और सफ़ेद नमक जो हम लोग हमेशा खाते हैं। तो ये क्या होता है ना, एक तरह का ये दवाई के रूप में भी काम करता है ये अचार। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छा होता है। जैसे पेट वोट में दर्द होता है, कब्जियत किसी होती है ना, तो ये अचार बहुत फ़ायदा करता है। तो आप लोग ज़रूर बनाना अपने घर में। और ये मम्मी मेरी मिला रही हैं। ये लगभग 2 किलो के डिब्बे में भरा जाएगा, बट फिर ये जब अच्छे से मिल जाता है ना, तो जिसको हमारे इधर सजाना कहते हैं, काफ़ी दिन रखा रहता है तो सजा जाता है, तो वो फिर हाफ़ हो जाता है। तो देखिए मम्मी ने मिला लिया है पूरे अचार को, और अब इसमें प्लास्टिक का डिब्बा है 2 किलो का, तो इसी में डालेंगी। और हमारे यहाँ पुराना भी रखा है, तो पुराने वाले को निकाल के रख लिए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। अधिकतर लोग खाते रहते हैं उसको। और नींबू का अचार तो घर में होना बहुत कंपलसरी है। और आप लोग कौन कौन नींबू का अचार खाते हैं कमेंट करिएगा। तो जो वो कटोरे में रखा हुआ दिख रहा है ना प्लास्टिक के, तो वो पुराना अचार है। देखिए वो सजाने के बाद ऐसे दिखने लगता है, तो इसको ऊपर रख देंगी मम्मी, क्योंकि ऊपर रखने से क्या होता है कि इसका हम यूज़ भी कर लेंगे और फफूंद नहीं लगेगी, क्योंकि हाफ़ डिब्बा रहता है ना तो फफूंद लग जाता है। और ये बारिश होना शुरू हो गई हमारे इधर, तो हमने कहा क्लिप जोड़ देते हैं, बहुत दिनों बाद बारिश होना शुरू हुई है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी। तो कितना अच्छा लगता है मौसम, एकदम से हरियाली सी आ गई जीवन में, बारिश जहाँ हो जाती है तो। और मेरी ये कल शाम की है वीडियो, मेरी बेटी गई थी पार्क में घूमने, तो वही मैंने ऐड किया है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ये फिसल पट्टी है जिसमें फिसल रही हैं, और ये बेटी आई और उसकी फ्रेंड है पड़ोस की ही। तो बस 3 ही लोग गए थे ऐसे शाम टाइम घूमते घूमते। ये पार्क नहीं है, छोटा सा बगल से है, तो वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बनाया है। तो ये बहुत परेशान कर रही थी, तो हम सोचे चलो घुमा ही देते हैं। और साथ में हमारी एक दीदी थी। तो बच्चों को फिसल पट्टी में डर भी लगता है, पर क्या करें, उन्हें मज़ा आता है घूमने में। तो और शाम हो रहा था, तो डर भी लगता है क्योंकि घास इतनी ज़्यादा है, पर बच्चों को कौन मना करे, बच्चे अपना दिमाग लगाते रहते हैं। और ये सब चीज़ें देखिए, मुझे तो झूले से बहुत डर लगता है, पर मेरी बिटिया को बहुत पसंद है। और कैसे कैसे झूलों में घूम लेते हैं ये बच्चे, आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। और मेरे बिटिया को बहुत क्रेज़ है पार्क।